हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, हमें इस सर्किट के बारे में बताना है जो इस फिगर में दिखाया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें चार्जेस के बारे में बात करनी है, पोटेंशियल ड्रॉप्स के बारे में बात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको की कॉन्सेप्ट बताऊं, यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखिए हमें क्या क्या निकालना है, उसके बेसिस पर भी हमारा की कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो आपको चेक करना है पहले पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप चेक करना है, सो यू कैन चेक बाय द यूजिंग द फॉर्मूला दैट Q इज इक्वल्स टू CV। सो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। एक तो ये मेथड है, इससे हम पोटेंशियल ड्रॉप चेक करेंगे। इससे हम क्या चेक करेंगे, वी विल चेक पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, एक तो ये की कॉन्सेप्ट हो गया आपका, दैट यू हैव टू। सेकंड इज द थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज किए गए। वी हैव बीन यूजिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओवर हियर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। ये निगेटिव पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा बच्चों, छोटी वाली प्लेट निगेटिव, बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव कहलाती है। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ से जो जाएगा, यहाँ से जाएगा +Q2, यहाँ पे चार्ज जाएगा। ठीक है, तो इस वाली प्लेट पर रिसीव होने वाला चार्ज +Q2। इस वाली प्लेट पर जो चार्ज रिसीव होगा बच्चों, दैट इज द माइनस साइन इज देयर। सो यहाँ पर रिसीव होने वाला साइन जो होगा दैट इज -Q2। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं Q1 मान लूं, तो ये Q1 और Q1 ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहाँ पर रिसीव होगा आपको प्लस का Q1 और यहाँ पर रिसीव होगा आपको माइनस का Q1। देयरफॉर अगर आप इनको चेक करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दैट यू आर गेटिंग दिस। तो आपको मिलेगा दैट Q2 इज इक्वल टू दिस मॉड ऑफ -Q1। ठीक है, यानी कि दोनों की अगर आप वैल्यू चेक करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों को सेम चार्ज ही सप्लाई किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों को सेम चार्ज सप्लाई किया जाता है, यानी कि Q1 बराबर Q2 ही सप्लाई किया जाता है दोनों केसेस में। राइट, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। यानी कि अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, दैट चार्ज ऑन C1 एंड C2 आर सेम। ठीक है, तो अभी बच्चों क्या है हमारा, अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप को यहाँ पर चेक करूं तो वो भी चेक कर लेते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। सो अगर बच्चों आपको पोटेंशियल ड्रॉप चेक करना है, सो यहाँ पर इसके लिए हम मान लेते हैं V1 पोटेंशियल ड्रॉप, और इस वाले के लिए जो हम मान लेंगे V2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर आप V1 देखें तो V इज इक्वल टू Q बाई सी। यहाँ पर चार्ज में मान लेता हूँ Q बाई सी। बाई सी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, Q/4 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये V2 चेक करेंगे तो V2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2/4, Q2/8 हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो, तो यहाँ पर 8 है, तो इस वजह से हमने C की वैल्यू लिखी। यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। क्योंकि हमने इसको Q मान लिया, हमने इसको मान लिया कि दोनों Q के बराबर है, तो हमने Q यहाँ पर लेट कर लिया चार्ज। अगर आप इस रिलेशन से देखें तो आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग दैट V1 इज इक्वल टू 2V2। राइट, V1 जो है वो 2V2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं V1 की वैल्यू बड़ी है V2 से। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C1 इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ड्रॉप कंपेयर टू दिस मच। तो यहां पर हमारा डी वाला ऑप्शन भी यहां पर सही हो जाएगा। तो हमारे पास बी और डी सही है, सी गलत है। इन्होंने कहा है सेम होंगे दोनों तरफ, तो ये ऐसा नहीं है। और जिन्होंने कहा है यहाँ पर ग्रेटर होगा, ये भी नहीं होगा। तो बी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।